चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। इसमें हमारी अधिकृत लाइन वही है जो श्री जयराम रमेश जी ने, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने लिया है। मैं उसी का समर्थन करता हूं। जैसा कि धनखड़ साहब ने लिखा है स्वास्थ्य कार्डों से, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको लंबी आयु ईश्वर दे और स्वस्थ रहें। लेकिन एक चीज है, राजनीति में कोई चीज अप्रत्याशित नहीं होती, उसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जाती है और चीजें सामने नजर आती है। और अभी बिहार का चुनाव नजदीक है, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि बिहार के चुनाव का एक एंगल है। दूसरी बात, जिस प्रकार जो हमारे दो महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए हैं, वो तो कोई विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय लेते नहीं है, उनका एक अपना एंगल होता है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, उसी प्रकार की चीजें होती है। बहुत सारे अप्रत्याशित चीजें होती हैं, लेकिन पटकथा पहले लिखी जा चुकी है। तो इसलिए हम इस एंगल से भी हम ये इनकार नहीं कर सकते हैं। बहरहाल फिर भी हम ये कहना चाहेंगे, एक मानवीय दृष्टिकोण से, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, पहली प्राथमिकता तो वो होनी चाहिए, वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, ये हमारी मंगल कामना। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है। और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी, जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर, उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है।